हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथ की डिस्कस कर रहे थे। हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर भी ली थी प्रॉपर्टीज़ और मैथ में। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो आपके एग्जाम में या आपके कॉन्सेप्ट समझने में आपको हेल्प करेगा। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर क्या होता है, उसका इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, ये समझा हम लोगों ने। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबकी वीडियो पड़ी हैं, अकाउंट प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, सारी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझना सारा जरूरी है। बट कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी वही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवीजन बाय 1, डिवीजन बाय 0, क्लियर, डिवीजन बाय नेचुरल नंबर, डिवीजन में ही सब होता है। तो सबसे हम डिस्कस करें क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी भी जिसकी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती है? आपके पास कोई नंबर, मैंने क्या कहा था कि अगर कोई होल नंबर हो, उसको डिवाइड करने में हमको होल नंबर मिले तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एडिशन के केस में था, हम अगर किसी दो होल नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो आपको होल नंबर मिलना चाहिए। सब्ट्रैक्शन के केस में था क्या, हम होल नंबर को ऐड कर रहे थे बट हमको हर बार होल नंबर नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती क्लोजर प्रॉपर्टी में। क्योंकि अगर मैंने 2 - 4 के -2 आएगा, -2 होल नंबर नहीं होता है। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, हम किसी दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको होल नंबर ही मिलेगा। डिवीजन में क्या है कि कोई नंबर होल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, मान लो 4 से डिवाइड किया मैंने, 2 आ जाएगा तो सेटिस्फाई कर रहा। अब मैं इसी 5 को 2 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा, 2.5 आएगा। ये तो होल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर है, बट ये नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। क्लियर। ये तो होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। इससे क्या क्लियर है कि दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या लिख सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, दिस प्रॉपर्टी does not exist in case of division, केस ऑफ डिवीजन, मतलब कि डिवीजन केस में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, बिकॉज ये रीजन आपके पास है क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं होता है, होता है डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय 0। अब डिवीजन बाय 0 का मतलब क्या है, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो हमको क्या आंसर मिलता है। बहुत लोग कहेंगे सर 4 को मैंने 0 से डिवाइड कर दिया तो 0 आएगा। बच्चों ये 0 नहीं आता है, ये क्या है, 0 नहीं है। आप किसी नंबर 0 से डिवाइड 0 नहीं आएगा, क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक, क्या होता है, नॉट डिफाइन, क्योंकि आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। जब 0 डिवाइड नहीं कर सकते तो आपको आंसर कैसे आएगा। हम तो क्या लिखें, हम नॉट डिफाइन। कहने मतलब ये है कि आप ऐसा लिखो, आप ऐसे 4 0 जा 0 कट जाएगा, बट इसका उल्टा 4/0 लिखा है, बोले 0 0 जा 0 क्या होता है, 0 ही आएगा। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 4 जा 0। मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया था, किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो ये कहाँ से ये डिससेटिस्फाई होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक, ये क्या नहीं, सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट कांट बी डिफाइंड, इट कैन नॉट बी डिफाइन। मतलब आप किसी नंबर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिवीजन बाय 0 ये हो गया। क्लियर। अब जस्ट इसका उल्टा चलेंगे। आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, तो हम इसको इरेज करते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, 0 डिवाइड बाय नेचुरल नंबर। जीरो डिवाइड बाय नेचुरल नंबर, ये जो मैं आपको समझाया था कि अब जीरो किसी भी नेचुरल नंबर से अगर डिवाइड करते हैं जीरो को तो आंसर जीरो आता है। आप लिखो 0 डिवाइड बाय 5, 0 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाय 11, 0 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इसमें क्या होता है, आपको हर बार क्या 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, हर बार 0 मिलेगा। तो मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है डिवीजन के केस में, कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं, आप 0 को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, क्लियर, नेचुरल नंबर की बात 1 से बात कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, डिवीजन ऑफ नॉन जीरो नंबर with a same non-zero number। डिवीजन नॉन जीरो नंबर विथ सेम नॉन जीरो नंबर, क्या कह रहा है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर है उसको सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते तो क्या मिलता है। कहने मतलब ये है, अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करता तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर मैंने लिखा 27 डिवाइड बाय 27 क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। कैसे, 27 लिखा है, बाहर भी 27 बन जा 27। मल्टीप्लिकेशन मैंने पढ़ाया था कि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते वही नंबर मिलता है, तो ये वही नंबर मिल रहा, कट जा रहा है, मतलब कि डिवाइड हो रहा है, हमको आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हर बार, इट गिव्स 1, क्या मिलेगा, it gives always 1 as a answer। ठीक, और क्या लिख सकते हो आप इसको, कि a डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 1, कि आप किसी सेम नंबर को सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये थी प्रॉपर्टी फोर्थ, ठीक, क्लियर, ये मैं आपको समझा दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी और बची हुई है, ठीक, कि अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, जस्ट इसका ऑपोजिट है। डिवीजन ऑफ नॉन जीरो नंबर विथ 1, नॉन जीरो नंबर बाय 1। किसी नॉन जीरो नंबर को 1 से डिवाइड करते तो हमको क्या मिलेगा, जैसे हमने यहाँ किया था कि 27 को 27 डिवाइड करने 1 मिल रहा था, यहाँ पे क्या है 36 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। कैसे, टेबल पढ़िए, 36 है, यहाँ पे 1 है, 1 का टेबल पढ़िए, 1 में वही याद रहता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। तो 1 यहाँ क्या होगा, 1 3 जा 3, कट गया 6, 1 6 जा 6, कट रहा है, मतलब कि अगर 36 को अगर 1 से डिवाइड करते वही नंबर हमको मिला, 36 मिल रहा है। अब यहाँ पे और कोई नंबर लिख सकते हो, मान लो 47 लिख दो, 47 को 1 से डिवाइड करो आपको 47 ही मिलेगा, क्लियर। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ नॉन जीरो नंबर बाय 1, मतलब किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो, नॉन जीरो होल नंबर लिख लो, नॉन जीरो होल नंबर, ठीक, तो आपको हर बार वही नंबर वापस मिल जाएगा, ठीक। और आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि a डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू a, क्लियर। ये थी हमारी डिवीजन की प्रॉपर्टी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, एडिशन, मल्टीपल, सब्ट्रैक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, क्लियर। या आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, किसी हर जगह बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं,
मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कहीं ना कहीं बच्चे लैक करते हैं, कि उनको पता है जब जीरो से डिवाइड करते क्या आता है, या किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, दोनों जो डिफरेंस है ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं नॉट डिफाइन होता है, बट जीरो का जब हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से तो वहाँ पे आंसर जीरो आता है। तो चीज़ें आपको यहाँ समझ में आई होंगी। आई होप वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल को, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए जो किसी क्लास में पढ़ रहा हो, उनका अगर मैथ का बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है उनको हेल्प करेगा, या अगर आप मैथ में अच्छे भी हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। ठीक, तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपसे बहुत शुभ हो। थैंक यू।